तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक, ठीक है। आज के युग में हम लोग कहीं भी कुछ खरीदते हैं या फिर कुछ बेचते हैं तो उस पर हम लोग एक ही चीज़ सोचते हैं कि उस पर हमको फायदा कमाना है। क्या कमाना है? क्या कमाना है उस पर? हमको प्रॉफिट चाहिए उस पर, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट क्या करते हैं, बाई और सेल, तो हम चाहते हैं कि हमको उसमें प्रॉफिट हो, और कभी कभी हमको लॉस हो ही जाता है। कभी कभी किसी कारण बस हमको लॉस भी झेलना पड़ता है, ठीक है। तो इसी चीज में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी बात पे कि आखिर होता क्या है प्रॉफिट लॉस, इसमें क्या क्या टर्म यूज होते हैं और क्या क्या हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है कि जब भी कोई चीज हम लोग खरीदते हैं, क्या करते हैं? खरीदते हैं। जैसे कि एक फोन हम लिए, क्या लिए? एक फोन, ठीक है। हम दुकानदार के पास गए, किसके पास गए? दुकानदार। एक कस्टमर है जैसे हम हो गए, और एक है सेलर, एक है सेलर मीन्स की दुकानदार। कौन हो गया ये? दुकानदार, ठीक है। अब जो फोन हमें लेना है, उस फोन का प्राइस ऊपर से समझ लेते हैं 8000। कितना है? 8000। जिससे ये सेलर खरीदा 8000 में खरीदा। ये सेलर सेम फोन को हमको बेचा 9000 में। कितने में? 9000। तो हमने इसको 9000 दे दिया। ये जो 9000 है ये हमारा सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब सीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। और ये जो पैसा हमने दुकानदार को दिया, ये दुकानदार का बन जाएगा एसपी। क्या बन जाएगा? एसपी। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, जिस पे हम अपना सामान बेच रहे हैं, और कॉस्ट प्राइस जिस पे हम खरीद रहे हैं, जिस पे हम खरीद रहे हैं। अब एक कहने वाली बात है कि अगर इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, व्हाट इफ सीपी इज, अगर सीपी यानी हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है, तो हमें क्या होगा? वहां पे लॉस होगा। क्या होगा? हमें लॉस होगा। और एक बात है, अगर इफ सीपी इज स्मॉलर देन, सीपी इज स्मॉलर देन एसपी। सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से छोटा है, क्या है? तब हमें वहां पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। हाँ, इसको नोट करना, आप लोग नोट कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो। हम आगे बढ़ते हैं, इसी पे और डिस्कस करते हैं, इसी चीज पे। अब जैसे कि इस फोन का ही बात कर रहे हैं, हमने ये फोन कितने में खरीदा? हमने ये फोन कितने में खरीदा? 9000 में खरीदा। 9000 में हमने ये फोन खरीदा। अब ये फोन हमें बेचना है, फिर यूज नहीं हो रहा है, फिर हमको पसंद नहीं है ये फोन, हमको वापस करना है इस फोन को, ठीक है। तो हम इसको अब किसी को बेचे, किसी को बेच दिए, ठीक है। हम इसको 10000 में बेच दिए। अब आजकल की जनरेशन तो इतनी मूर्ख है नहीं कि 9000 का फोन कोई 10000 में ले ले, क्या? ठीक है, फिर भी एग्जांपल है। तो कॉस्ट प्राइस यानी हमने एक फोन को 9000 में खरीदा और उसी फोन को हमने 10000 में किसी को बेच दिया, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें? मैंने 9000 में 10000 में बेच दिया, और रूल कह रहा था कि इफ सीपी इज स्मॉलर देन एसपी देन वी गेन प्रॉफिट। अगर सीपी एसपी से छोटा है तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो हमें क्या हुआ यहाँ पे? प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? ये भी बात है कि कितने का प्रॉफिट हुआ। तो ये हम देखते हैं एसपी माइनस सीपी। क्या देखेंगे? एसपी माइनस सीपी। हमारा एसपी कितना है? 10,000 और माइनस 9,000, तो टोटल हमको प्रॉफिट हो गया
1000 का। टोटल प्रॉफिट क्या हो गया हमको यहाँ पे, इस चीज में टोटल प्रॉफिट हो गया आपको 1000 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टर्म में। एक लॉस पे देख लेते हैं सवाल, सेम सवाल रहेगा, सवाल में कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, सवाल में हल्का सा चेंजेस करेंगे कि अब हमने फोन खरीदा था 9000 का, हमने फोन कितना का लिया था, 9000 का। अब हम उसी फोन को कितने में बेच दिए, 8000 में। हमने फोन लिया 9000 का और उसी फोन को हमने कितने में बेच दिया, 8000 का। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज क्या हो गया कि इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अब कंडीशन चेंज क्या हो रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस से बड़ा हो, क्या हो, कॉस्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस से बड़ा हो, तब वहां पे हम लोगों को लॉस होता है। वहां पे क्या होता है, हम लोगों को लॉस होता है। अब कितने का लॉस हुआ, तो सिंपल सा फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो 9000 माइनस 8000, 9000 माइनस 8000। देन फिर हम लोग कितना का सफर की, इससे पहले हम लोगों ने 1000 का प्रॉफिट कमाया था, अब हम लोग 1000 का लॉस हो रहा है हम लोगों को। ठीक है, बस यही दो कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। फिर जब प्रॉफिट लॉस के टर्म में हम लोग आगे बढ़ेंगे तब हम लोग डिस्काउंट और एमआरपी भी पढ़ेंगे। और इसी में बहुत सारा टर्म है, बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमको इतना का लॉस हुआ इस प्रोडक्ट के खरीद बिक्री यानी सेलिंग और बाइंग में, अगर हमको 1000 का लॉस हुआ, तो बताइए कि आपका लॉस परसेंटेज कितना है। क्या बताना है आपको, लॉस परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो इसको ऊपर देखते हैं हम लोग कि हमारा लॉस परसेंटेज क्या है और कितना हो सकता है। ठीक है, आइए इधर देखते हैं हम लोग। चलिए, जहां तक की बात थी कि लॉस परसेंटेज निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे लॉस, क्या लिखेंगे, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, इनटू 100 टोटल परसेंटेज। ठीक है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। ठीक है, क्या है, हमारा लॉस था 1000, लॉस कितने का था हमको, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा 9000 है, कॉस्ट प्राइस इज 9000 इनटू 100 परसेंटेज। ठीक है, तो इसको शॉर्ट टर्म में कर देंगे कन्वर्ट हम लोग, 0 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, बचा 100/9, 100/9 परसेंटेज। और अगर हम लोगों को इसको होल नंबर में लिखना है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 1 9, 9 1 9, 11 होल 1/9 परसेंटेज। दिस इज आवर आंसर, 11 होल 1/9 परसेंटेज। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्मूला, इसके टर्म पे कुछ फॉर्मूला है, हम आप लोगों को लिख करके दे देते हैं। ठीक है, फिर आप लोग उसको कॉपी कर लीजिएगा और नेक्स्ट डे हम इस पे एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इस पे एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो मेनली आईसीएससी बोर्ड क्लास 8 के लिए है, पढ़ सब सकते हैं, समझ सब सकते हैं, लेकिन हम जो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे वो आईसीएससी बोर्ड क्लास 8 पे आधारित रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पे रहेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग कुछ फॉर्मूला डिस्कस करते हैं इस बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला था प्रॉफिट का, क्या था, प्रॉफिट का फॉर्मूला था। क्या होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, कॉस्ट, सॉरी वो प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी। ठीक है, फिर लॉस, लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज पे, प्रॉफिट परसेंटेज पे इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 परसेंटेज। अब आते हैं लॉस परसेंटेज पे,
लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सेम चीज है, बस प्रॉफिट की जगह हम लोगों को लॉस लिख देना है। लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तब तक आप लोग उसको नोट डाउन कीजिए। तो नोट डाउन हो गया बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे एसएससी बोर्ड में हमेशा ये देखा गया है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि इफ सीपी एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन, क्या क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, और हम लोग क्या देता है कि फाइंड सेलिंग प्राइस। क्या क्या देता है हम लोगों को, फाइंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या कि कॉस्ट प्राइस दे दिया और साथ में क्या दे दिया, प्रॉफिट परसेंटेज, और कह दिया कि फाइंड करो एसपी, क्या फाइंड करो, सेलिंग प्राइस फाइंड करो। तो इसका ये फॉर्मूला है बच्चों। तो एसपी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी। क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूला क्या है, एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है वो बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। और एक और क्वेश्चन आता है कि इफ सीपी इज गिवन, अगर सीपी फिर से दिया हुआ है, सॉरी, इफ सीपी एंड लॉस परसेंटेज इज गिवन, इफ सीपी एंड लॉस परसेंटेज इज गिवन। हमारे साथ ऊपर भी सेम कंडीशन था, क्या था बच्चों, कि हमारे साथ ऊपर भी सीपी दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज था। अब यहां पर भी सीपी है लेकिन साथ में क्या है, लॉस परसेंटेज है। तो फॉर्मूला में जस्ट जरा सा बदलाव करना है कि एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज टोटल डिवाइडेड बाय 100। कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं करना बच्चों, हम लोगों को जस्ट छोटा सा बदलाव करना है, ठीक है, जस्ट छोटा सा बदलाव करना है। ओके, इस फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। तो हो गया नोट डाउन आई थिंक। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल हमारा है बच्चों, अगला फॉर्मूला हम लोग ये देखेंगे। एक मिनट बच्चों, अगर हमारे पास इफ एसपी एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन, फाइंड सीपी। अब जस्ट उल्टा हो गया, सेलिंग प्राइस है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज है हमारे पास, अब फाइंड क्या करना है हमको, कॉस्ट प्राइस। क्या फाइंड करना है हमको, मतलब कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला हुआ सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्मूला इसका, एसपी इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और सेकेंड टर्म ये है कि if SP and loss percentage is given, then find CP। SP और लॉस परसेंटेज दोनों दिया हुआ है और हमको फाइंड क्या करना है, CP फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। इस फॉर्मूला को उतार लीजिए बच्चों, उतारिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।